कमरा खामोश है, इतना खामोश कि तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। वो तुम्हारे सामने बैठी है, लेकिन असल में वो वहां नहीं है। उसकी आंखें तुम्हें देखती हैं, पर वो तुम्हें नहीं देख रही होती। वो तुम्हारे आर पार देख रही है, किसी ऐसी जगह पर जहां तुम मौजूद नहीं हो। और फिर वो कुछ कहती है, एक छोटा सा बेमतलब सा ताना, एक ऐसी कमी जो पहले कभी कमी थी ही नहीं। तुम्हें लगता है कि यह बस एक बुरा दिन है, एक मामूली सी बात, लेकिन तुम गलत हो। यह शुरुआत है, यह उस मनोवैज्ञानिक चाल का पहला कदम है जो औरतें तुम्हें बदलने से ठीक पहले इस्तेमाल करती। इसे कहते हैं नैरेटिव का विघटन। तुम्हारी कहानी को, तुम्हारी पहचान को धीरे धीरे तोड़ने की कला। यह अचानक नहीं होता, यह एक धीमा सोचा समझा जर है। पहले वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाना शुरू करती है। तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका, तुम्हारे हंसने की आवाज, तुम्हारे शौक जो उसे कभी पसंद थे, अब वो सब अजीब है। तुम हैरान हो जाते हो, तुम सोचते हो, क्या मैं सच में ऐसा हूं? शक का बीज बो दिया गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है। उसे जाने के लिए एक कारण चाहिए, और अगर कोई कारण नहीं है तो वो उसे बनाएगी। तुम्हें दोषी ठहराकर वो खुद को पीड़ित के रूप में स्थापित कर रही है। यह उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी का कवच है। दूसरा चरण शुरू होता है, आइसोलेशन। वो तुम्हारे दोस्तों और परिवार के खिलाफ तुम्हारे मन में जहर घोलना शुरू कर देती है। तुम्हारे दोस्त तुम पर बुरा असर डालते हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हें कभी नहीं समझता। वो तुम्हें अपनी दुनिया का केंद्र बनाना चाहती है, ताकि जब वो जाए तो तुम्हारी दुनिया ढह जाए। तुम विरोध करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी सफाई देते हो, लेकिन तुम्हारी हर दलील तुम्हारे खिलाफ एक और हथियार बन जाती है। अगर तुम गुस्सा दिखाते हो तो तुम अनस्टेबल हो, अगर तुम चुप रहते हो तो तुम बेपरवाह हो। तुम्हारे लिए कोई जीत नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। तुम्हें इस तरह से उलझा दिया गया है कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें और डुबो देता है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, रिप्लेसमेंट की तैयारी। वो तुम्हें किसी और से तौलना शुरू कर देती। यह सीधे सीधे नहीं होगा। वो अपने किसी दोस्त का जिक्र करेगी या किसी सहकर्मी की तारीफ करेगी। वो बताएगी कि वो कितना समझदार है, कितना मैच्योर है। असल में वो तुम्हें बता रही है कि तुम क्या नहीं हो। यह तुम्हारी आत्मा पर सबसे गहरा हमला है। वो तुम्हारी कीमत को तुम्हारी आंखों के सामने ही कम कर रही है, और तुम और ज्यादा कोशिश करते हो। तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो वो चाहती है। तुम खुद को खो देते हो, अपनी पहचान मिटा देते हो, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। लेकिन सच तो यह है, तुम कभी जीत नहीं सकते। खेल पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बस एक मोहरे हो जिसे बिसात से हटाया जाना है। चलो एक कहानी देखते हैं। रोहन और प्रिया 5 साल साथ खुश थे, या रोहन को ऐसा लगता था। रोहन एक संगीतकार था, उसका जुनून, उसका गिटार। प्रिया को हमेशा उसका संगीत पसंद था। वो कहती थी, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। फिर चीजें बदलने लगी। एक दिन जब रोहन गिटार बजा रहा था, प्रिया ने कहा, क्या तुम हमेशा यही बचकानी हरकतें करते रहोगे? रोहन चौंक गया। बचकानी हरकतें? ये तो उसकी आत्मा थी। प्रिया का पहला वार। नैरेटिव का विघटन शुरू हो चुका था। हफ्ते बीतते गए। रोहन के दोस्त, जो पहले परिवार जैसे थे, अब बुरे प्रभाव वाले बन गए। उसका देर रात तक संगीत पर काम करना गैर जिम्मेदाराना हो गया। प्रिया ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी अमन का जिक्र करना शुरू कर दिया। अमन कितना फोकस्ड है। अमन जानता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। रोहन ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने गिटार कम बजाना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वो अमन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काफी नहीं था। एक शाम प्रिया ने कहा, रोहन, मैं और ये नहीं कर सकती। तुम बहुत बदल गए हो। तुम वो इंसान नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। देखा तुमने? उसने उसे तोड़ा, और फिर उसे तोड़ने का इल्जाम भी उसी पर लगा दिया। यह एक परफेक्ट मनोवैज्ञानिक अपराध था। सच तो यह है, जब कोई तुम्हें बदलना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम में कोई कमी है।
इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी कहानी में फिट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कहानी को बदलने की कोशिश करते हैं। तुम्हें विलेन बनाकर वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें यह पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हारी खूबियां अचानक खामियां बन गई है, तो सावधान हो जाओ। लड़ो मत, सफाई मत दो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे बारे में है ही नहीं। यह उसकी अपनी आंतरिक कहानी के बारे में है, उसकी अपनी जरूरतों के बारे में है, उसका अपना अंत है जिसे वो लिख रही है। तुम्हारी शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि इस खेल को समझने में है। जब तुम पैटर्न को पहचान लेते हो, तो तुम उसकी शक्ति को छीन लेते हो। तुम खुद को नहीं खोते, तुम अपनी कहानी को वापस अपने हाथों में ले लेते हो, क्योंकि अंत में केवल तुम ही अपनी कीमत तय कर सकते हो, कोई और नहीं।